हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट 360 डिग्री में। आज हम बात करेंगे आने वाले 3 आईपीओ के बारे में और उनका कंपैरिजन करेंगे, किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है। वीडियो चालू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम तीन चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आईपीओ के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के बारे में बात करेंगे, किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए लिस्टिंग गेन के पर्पज से, किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हमने एक एक आईपीओ के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंपल बात करेंगे आईपीओ की डेट के बारे में। आपको पता ही है सारी डेट्स, लॉट साइज आईपीओ साइज़ के बारे में आपको आइडिया है। एंड देख सकते हैं आईपीओ साइज़, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिटेल का कोटा क्या क्या है, प्राइस बैंड कितना है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है। कंपनी जैसे केम्स किस उनकी सर्विसेज, जैसे म्यूचुअल फंड को सर्विसेज देती है, केवाईसी की सर्विसेज है, कैमकॉन दे आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल स्पेशली फॉर फार्मा केमिकल, एंजल ब्रोकिंग बेसिक ब्रोकिंग सर्विसेज देती है टू द लाइक अदर ब्रोकरेज। प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स केमकॉन में है। एंड एंजल ब्रोकिंग एंड केम्स की आप देख सकते हैं। बिजनेस मॉडल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म व्यू एंड लिस्टिंग गेन। जिनका ज़्यादा यूनिक बिजनेस मॉडल होगा दिल गेट अ रियली गुड बेनिफिट। सो केम्स इज़ वेरी स्टैंडर्ड, वेरी यूनिक वन। केमकॉन स्टैंडर्ड है बट उनके कुछ प्रोडक्ट वेरी इंटरेस्टिंग है। एंड एंजल ब्रोकिंग स्टिल स्टैंडर्ड है। कंपटीशन के बारे में बात करेंगे तो केम्स के ज़्यादा कॉम्पिटिटर नहीं है, ओनली कर्वी है। केमकॉन के बहुत कॉम्पिटिटर्स है, स्टिल दे हैव वेरी गुड एज ऑन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स। एंजल ब्रोकिंग इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल की बात करेंगे तो केमकॉन का फाइनेंशियल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, केम्स का एवरेज है एंड एंजल ब्रोकिंग का वीक है। तो इन सब के एनालिसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। अभी के हाल फिलहाल के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि केम्स का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 325 रुपीज़ पर शेयर है, केम्सकॉन का 225 रुपीज़ पर शेयर है एंड एंजल ब्रोकिंग का 65 रुपीज़ पर शेयर है। इफ़ वी कैलकुलेट ऑन द प्राइस बैंड, कट ऑफ प्राइस से बात करेंगे तो 28.5% है केम्स का, 66% है केमकॉन का, एंजल ब्रोकिंग का 21% है। और अगर मैं ओवरऑल एप्लीकेशन वाइज प्रॉफिट की बात करूं तो केम्स 4200, केमकॉन 9900 एंड 31854 एंजल ब्रोकिंग। बट इफ़ ये बेसिस पे ही करना है मेरे को तो मैं केम्सकॉन को पहले अप्लाई करूँगा अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन का पैसा है तो। बट हमने आपको ये वीडियो बनाने का मेन है कि हम सारे एरिया कवर करें और आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया दे कौन से आईपीओ में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए पैसा। तो ये हमारा एक इंटरनल प्रोसीजर है। हमने जैसे इंटरनली कैलकुलेशन किया है, हमने कुछ क्राइटेरियाज लिए, उनके बेसिस के ऊपर रैंकिंग दी है हर एक कंपनीज को और उसी बेसिस पे हमने एवरेज निकाल के ये देखा कि कौन सा बेटर है। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मैं देखूँ आईपीओ साइज़ में जिनका बड़ा है उनको हमने 1 दिया, जिनका छोटा लॉट है उनको हमने छोटा साइज़ है उनको हमने कम दिया है। अलॉटमेंट किस में ज़्यादा ऑप्शन है, रिटेलर्स में तो आप देख सकते हैं कि केम्स में ज़्यादा ऑप्शन है क्योंकि बड़ा आईपीओ है, केमकॉन छोटा आईपीओ है तो उसमें छोटे कम चांसेस है। फाइनेंशियल के हिसाब से बात करें केमकॉन स्टैंडर्ड है, स्ट्रॉन्ग है तो वी गिव देम अ फर्स्ट। केम्स सेकंड है बिकॉज उनके में थोड़ी सी इश्यूज़ है। एंड एंजल ब्रोकिंग काफ़ी वीक है तो उसके लिए हमने थर्ड दिया। बिजनेस मॉडल जैसे हमने पहली स्लाइड में बात किया कि जिनका ज़्यादा यूनिक बिजनेस होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो देख सकते हैं केम्स में फर्स्ट है, केमकॉन सेकंड है, एंजल ब्रोकिंग थर्ड है। बिजनेस एथिक्स इज़ इंपॉर्टेंट। अभी तक की न्यूज़ के इन्फॉर्मेशन केम्स की कंपनी में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। एंजल ब्रोकिंग में भी कुछ इश्यूज़ है, लाइक उन्होंने कुछ माल थोड़ा सा इशू हुआ था सेबी के नोटिफिकेशंस के बेसिस पे। एंड केमकॉन का ऑलरेडी कुछ सीबीआई में इशू चल रहा है एंड सेबी के साथ भी कुछ उनका इश्यूज़ है। तो उस बेसिस में हमने रैंकिंग की। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से हम देख सकते हैं, लास्ट शीट में हमने देखा था तो इस बेसिस पे हमने सबको रैंकिंग दी। इफ़ आई पुट इट एवरीथिंग इनटू रैंक वाइज तो आप देख सकते हैं कि भले ही केमकॉन का प्रॉफिट ज़्यादा है बट आई विल इन्वेस्ट इफ़ आई हैव ओनली वन लॉट मनी तो मैं केम्स में पैसा डालूंगा। सेकेंड आई विल पुट इन केमकॉन। अगर मेरे पास तीनों आईपीओ से रिलेटेड तीनों आईपीओ से पैसा है तो मैं तीनों आईपीओ में डालूंगा। थर्ड में एंजल ब्रोकिंग में। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में। लॉन्ग टर्म व्यू में जो पहली स्लाइड में बात किया और अभी की स्लाइड में सिर्फ मेजर डिफरेंस है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। किस कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा बेटर है उसके बेसिस में बात करेंगे। तो केम्स
स्टिल नंबर 1 क्योंकि उनके पास अच्छी सर्विसेज है और यूनिक बिजनेस है। केमकॉन स्टिल यूनिक नहीं है बट उनके प्रोडक्ट एज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंजल ब्रोकिंग मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है, करेगा क्योंकि नई कॉम्पिटिटर बहुत तगड़े। तो इनको मैं ओवरऑल कंपैरिजन करूं तो इसमें भी केम्स कम फर्स्ट, केमकॉन फर्म सेकंड एंड एंजल ब्रोकिंग थर्ड। तो ओवरऑल ये हमारा डिस्कशन का निष्कर्ष निकलता है कि अगर मेरे पास तीनों आईपीओ के लिए पैसा है तो लिस्टिंग गेन के लिए मैं तीनों आईपीओ में डालूंगा। इफ़ आई हैव ओनली मनी फॉर 1 or 2 IPO, then I'll put money for listing gain into KEMS and KEMCON, and long term prospect के लिए I'll go for KEMS for right now. All above information are based on our personal analysis। जो भी हम डिटेल कर रहे हैं वो हम हमारे पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए है। आप अपने एडवाइजर से डिस्कस करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज IPO। Still, if you have any question, we request you to connect us on Telegram, Facebook, email and LinkedIn. Thank you very much. आपका दिन शुभ हो. Hope this IPO season will get you a great profits. And if you have any question, get connect to us. Thank you very much.